हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित एक उपन्यास बड़ी दीदी का भाग 2। तो आइए सुनते हैं। सुरेंद्र को अपने घर गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा, माधवी ने हंसकर कहा। भला मेरे पास बंदर कहाँ है? मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सखी अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है, तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा। याद नहीं? जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी समझ तो पहले ही गई थी और इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था, तो भी अपने को संयत करके बोली, ओह, उनकी चर्चा करती हो? वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल जैसे उसे पसंद नहीं आए? माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों में मचलते आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही, कहने के लिए कोई उपयुक्त बात भी न खोज सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, मैं विधवा जो हूं। इसके बाद दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी, उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी थी, लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था कि वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि बात बिल्कुल सच है। बहुत देर के बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन, क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छिपा नहीं सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने ही जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई कि मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद मैं पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल होने में क्या कसर रह गई है। मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोष देने को जी नहीं चाहता। साहसी नहीं हो रहा है। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी के हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करें और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती हुई मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी है। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वह उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यही रीति है
इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूँ, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर और उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा। मुहजली माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवी मुहजली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सधवाओं के अधिकार में हाथ क्यों डाला। मैं जब तक जीता रहूंगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो कभी मत छोड़ना। खूब मजे से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो। लेकिन मनोरमा, तुम मुझे चकित नहीं कर सकी हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते और कितनी पुष्प मंजरियां निकल आई है। जब तुम यहाँ आओगी तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी के आंखों के कोनों में लालिमा छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। अब भी सब लोग उसी कल्पतरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वह कल्प वृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर यह सूख न जाए। मनोरमा रोजाना आती है और बातें तो होती है, लेकिन यही बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितनी न हो उतना ही अच्छा है। मनोरमा यह भी सोचती है कि किसी तरह यह अभागी यह सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। बीमाता उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंतर में एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। यह सब बातें वह नहीं सोचता। अब भी वह पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है। लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए वह यह नहीं खोज पाता क्योंकि वह अपना काम आप कर ही नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए वह दूसरों के मुंह की ओर देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उससे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी बीमाता यह सब देख सुनकर कहती है, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ। आंखों में आंसू बहने लगे। बीमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने यह नई बात देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ बताया नहीं। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगवाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ू देने आया, उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकड़ों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, ओस में भींगकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई।
पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षरों की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई, यद्यपि नई थी लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पौना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गांव में उनकी जमींदारी थी। लगभग 50,000 रुपए सालाना की आमदनी थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसलिए खर्च बहुत कम था। उस पर वह एक प्रसिद्ध कंजूस थे। यह इसलिए वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यहाँ राय महाशय इस बात की निश्चित रूप से जानते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दोहित्र सुरेंद्र नाथ को ही मिलेगी। ऐसा ही हुआ। राय महाशय को समाचार मिला कि उनके ससुर मृत्यु शैया पर पड़े हैं। वह लड़कों को लेकर तत्काल पौना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जमींदारी और अधिक व्यवस्थित हो गई। अनुभवी, बुद्धिमान, पुराने वकील राय महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी अधिक परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया। विवाह कराने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच जिस घर में भी सुंदर कन्या थी, उस घर में नाइयों के दल बार बार अपनी चरण धूल पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। अंत में बीमाता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधवों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल ढक्के की भीषण आवाजों और करतालों की खनखनाहट से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्र नाथ अपना विवाह कर लाया। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय अभी संसार में नहीं है और ब्रजराज लाहिड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की बीमाता अपने पति की दी हुई सारी धन संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है। आजकल सुरेंद्र नाथ को लोग जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी ही बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना ही है कि ऐसा उदार, सहृदय, दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इस इलाके में कोई पैदा ही नहीं हुआ। यह दोनों ही बातें सच है। पहली बात सुरेंद्र नाथ के लिए सच है और दूसरी उनके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्र नाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तंबाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीजें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती हैं। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती है, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्र नाथ चौंक पड़ता है और कहता है, यही यदि तो क्या यह सब बातें सच है? सच नहीं है? सारा देश निंदा कर रहा है, केवल तुम्हारे ही कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बातें सुनाई देती है? ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्र नाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती। कभी कभी मथुरा नाथ घबरा उठते और गंभीर होकर कह बैठते,
सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह से जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सुखी हंसी हंस कर रह जाते। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूस कर जमींदारी रखने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, तो फिर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। इसके बाद जो कुछ पहले होता था फिर वही होने लगा। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते। इधर हाल ही में नई चीज जुड़ गई है। एक बाग बनकर तैयार हुआ है, उसमें एक बंगला भी है। उसमें कलकत्ता से एलोकेशी नाम की एक बेस्या आकर ठहरी है। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़े हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए हैं। आज 3 दिन हो गए शांति को अपने पति देव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहां कौन है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो, मैंने सब सुन लिया है। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ, मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है? हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो, वह सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरे यह लोक और परलोक तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हूं यह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। यह भी समझती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते। तुम्हारे मन में भी दुख है, तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछ कर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं? सुरेंद्रनाथ ने उसे अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती, और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर के बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल ही क्यों, पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस तरह जी रहा हूं। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चले, वहां अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो। वहां बड़ी दीदी भी हैं। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने को मेरा भी जी चाहता है। उन्हें लाओगे ना? शांति ने कहा, लाऊंगा क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह जरूर आएंगी जब सुनेंगे कि मैं मर रहा हूं। शांति ने सुंदर का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुखी नहीं रह जाएगा। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह तो कुछ कह रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना, क्यों, ठीक होगा ना? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। वह जब आएगी तब तुम खुद ही देख लोगी कि मुझे कोई कष्ट ही नहीं रह जाएगा। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे इसी समय न निकाला गया तो उनके भी मैनेजरी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उसने बिगाड़ कर कहा,
और जो भी हो, अगर तुमने घर से बाहर पांव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर और खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग? मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरवान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाए। और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेशी को विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्र नाथ कलकत्ता न जा सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यहीं रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की इस समय जो हालत है उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं। सुअवसर देख मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे उसे गांव-गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस न कर पाती। कलकत्ता के मकान में अब ब्रज बाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक है और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालकिन है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वहां रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी मुंशी गुमास्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद की पत्नी किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है। फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना इस नई स्त्री की अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसलिए कुछ अंतर भी पड़ गया है। पहले उसका सम्मान भी होता था और वह जो भी चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मीयों और कुटुंबियों की श्रेणी में आदर रह गई। इस पर यदि कोई यह कहे कि हम शिवचंद अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं और सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उसकी निंदा करते हैं, तो वह हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। संसार का जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल इसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वो अपना कह सके। केवल इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा? यह बात कौन नहीं जानता कि पति की चीज पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह माधवी की कौन होती है? दूसरे के लिए वो अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी? माधवी सब कुछ समझती है। बहू जिस समय छोटी थी और ब्रज बाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नजर में प्रमीला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभिमानिनी है, इसलिए वह सबसे नीचे है। उसमें बात सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं कहती। जहां उसका कोई जोर नहीं है, वहां सिर ऊंचा करके खड़े होने से उसका सिर कट जाता है। जब उसके मन में दुख होता है तब वह चुपचाप सह लेती है। शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई देना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ना झगड़ना उससे कितनी घृणा है कि केवल वही जानती है। एक दिन उसने शिवचंद को बुलाकर कहा, भैया मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद चकित हो गया। यह क्या माधवी, वहां तो कोई नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा, उनका छोटा भांजा काशी में ननद के पास है, उसी के साथ गोला में मजे से रह लूंगी। पावना जिले के गोला गांव में माधवी का ससुराल है। शिवचंद ने कुछ हंसकर कहा, भला यहाँ भी कहीं हो सकता है? वहां तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा? वहां का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है। 10-5 बीघा जमीन भी है,
क्या इतने में एक विधवा का गुजारा नहीं हो सकता? गुजारे की बात नहीं है, रुपए की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन माधवी तुम्हें वहां बहुत कष्ट होगा। नहीं भैया, कुछ कष्ट नहीं होगा, शिवचंद ने कुछ सोचकर कहा। बहन, आखिर तुम क्यों जा रही हो? मुझे सारी बात साफ साफ बता दो, मैं सारा झगड़ा मिटाए देता हूँ। शायद शिवचंद ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गई। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। बोली, भैया, क्या क्या समझ रहे हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूं? शिवचंद स्वयं ही लज्जित हो गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो? एक साथ उन दोनों को अपने स्नेह में पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आई। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊंगी, जब तुम्हारे बेटे का यज्ञोपवीत हो तब ले आना। इस समय मैं जाती हूँ। वह तो 8-10 बरस बाद की बात है, अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊंगी। माधवी किसी भी तरह वहां रहने के लिए राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई बहू को घर गृहस्थी की सारी बातें समझा दी, दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद दिया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद ने कहा, माधवी, तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ कहा नहीं। कैसी बात करते हो भैया? माधवी बोली, सो नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में किसी दिन असावधानी से कोई बात। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहती हो? हाँ, सच कहती हूँ। तो फिर जाओ, तुम्हें अपने घर जाने से मना नहीं करूंगा। जहां तुम्हें अच्छा लगे वही करो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी ने पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ लिया और फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए। उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देख रेख करते थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, इसलिए पिता की छोड़ी हुई इस मामूली संपत्ति पर उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों के बाद विधवा माधवी ने आकर उनकी व्यवस्थित बनाई गृहस्थी में भारी बखेरा खड़ा कर दिया था। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत ही अखरा, और यह बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वह बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन थी उसकी 10 साल की मालगुजारी ब्याज समेत 100 रुपये बाकी है। उसके न देने से तुम्हारी जमीन की नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपए की चिंता नहीं, और साथ ही उसने 100 रुपये भी तत्काल भेज दिए। वह रुपये चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर दिए, लेकिन माधवी इस तरह सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर कहलवाया कि केवल 2 बीघे जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर का जीवन निर्वाह नहीं होता था, इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहाँ है, किसके पास है? चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा न रही। स्वयं आकर बोले, वह सारी जमीन बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल का जमींदारी की मालगुजारी न चुकाने पर जमीन भला किस तरह रह सकती थी? माधवी ने कहा, क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो मालगुजारी के थोड़े से रुपए नहीं दिए जा सके? और अगर जमीन सचमुच ही बिक गई है तो यह बताइए उसे किसने बेचा और अब वह किसके पास है? यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतजाम किया जाए। और उसके कागज पत्र कहाँ हैं? चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया माधवी उसे समझ नहीं सकी।
पहले तो ब्राह्मण देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे और फिर सिर पर छाता लगाकर, कमर में राम नामी दुपट्टा बांधकर और अंगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्र नाथ का मकान और मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे मथुरा बाबू के पास पहुंचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांग कर खाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से आया करते हैं। मथुरा बाबू ने मुंह फेर कर पूछा, क्या हुआ? भैया मेरी रक्षा करो। आखिर क्या हुआ? बिधु चटर्जी ने माधवी के दिए 100 रुपये दक्षिणा के रूप में मथुरा बाबू के हाथ पर रखकर कहा, आप धर्मावतार हैं, अगर आपने मेरी रक्षा न की तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। अच्छा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। गोला गांव के रामतनु सांथाल की विधवा पुत्रवधू न जाने कहां से इतने दिन बाद आकर मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है। फिर उन्होंने हाथ में जनेऊ लेकर मैनेजर साहब का हाथ जोर से पकड़कर कहा, मैं तो 10 वर्ष से बराबर सरकारी मालगुजारी देता चला आ रहा हूं। तुम जमीन जोतते बोते हो तो मालगुजारी नहीं दोगे? मथुरा बाबू ने उसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लिया। विधवा को ठगना चाहते हो ना? ब्राह्मण चुपचाप देखता रहा। कितने बीघा जमीन है? 25 बीघे। मथुरा बाबू ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3,000 रुपए की जमीन हुई। जमींदार कचहरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुक्म होगा वही दूंगा। 300 रुपए। 300 देकर 3,000 का मान लोगे? जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने रूखी आंखों से आंसू बहाकर कहा, कितने रुपए का हुक्म होता है? 1,000 रुपए दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मशवरा होता रहा। परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ की विधवा पर माल गुजारी और ब्याज मिलाकर 1,500 रुपए की नालिश कर दी गई। सम्मन निकाला तो सही, लेकिन माधवी के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद एक तरफा डिग्री हो गई और 1.5 महीने के बाद माधवी को पता चला कि बाकी मालगुजारी के लिए जमींदार के यहाँ से नीलाम का इस्तेहार निकला और उसकी सारी जमीन जायदाद नीलाम हो गई है। माधवी ने अपनी पड़ोसी को बुलाकर कहा, यह बिल्कुल लुटेरों का देश है? क्यों, क्या हुआ? एक आदमी धोखा देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों में से कोई देखता तक नहीं। उसने कहा, भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जमींदार नीलाम कराए तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खैर, वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा घर नीलाम हो और मुझे खबर तक ना हो। कैसे हैं तुम लोगों के जमींदार? तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बातें बताकर कहा, ऐसा अन्यायी और अत्याचारी जमींदार इस देश में पहले कोई नहीं हुआ। इसके बाद उसने न जाने और कितनी ही बातें बताई। अब तक जितनी भी बातें उसे लोगों के मुंह से मालूम हुई थी, एक एक करके सब खोल दी। माधवी ने डरते डरते पूछा, क्या जमींदार साहब से भेंट करने से काम नहीं निकल सकता? अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यह भी करने को तैयार थी। वह स्त्री उस समय तो कुछ न कह सकी, लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बातें अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी। उसका बहनौत 2-3 बार लालता गांव गया था। जमींदार की बहुत सी बातें जानता था, यहाँ तक कि वह बाग में ठहरी एलोकेशी तक की कहानी सुन आया था। जब मौसी ने जमींदार के साथ रामतनु बाबू की विधवा पुत्र वधू के भेंट करने के बारे में पूछा तो उसने यथाशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, इस विधवा पुत्र वधू की उम्र कितनी है? देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने के काम तो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि वह आज रात को ही वही नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है, तो इससे क्या?
इसी से तो सब कुछ होता है, परी जैसी है, इसीलिए जमींदार सुरेंद्र नाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कैसी बातें करता है? बहनौत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ यही बात है, देश भर के लोग इस बात को जानते हैं, तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं है। नहीं, किसी भी तरह नहीं। लेकिन उसकी सारी संपत्ति तो चली जाएगी। जब चटर्जी महाशय इस मामले में है तब संपत्ति ले मिलने की कोई आशा नहीं है, और फिर वह गृहस्थदार की लड़की ठहरी, संपत्ति के साथ क्या उसका धर्म भी चला जाए? दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को बता दी। सुनकर वह हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्र नाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, यह ना तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने ही दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए। भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर याद हो आया। स्वप्न और निंद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आती और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर डरते डरते कहा, मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। स्वयं माधवी ने भी यह बात कई बार सोची थी, क्योंकि जब वह यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा तब काशीवास करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उसने संतोष के लिए ही जमींदार से भेंट करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह हो नहीं सका। मोहल्ले टोले के और अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हैं, इसके सिवा चाहे जहां जाकर रहे। अब एक नया बखेरा और खड़ा हो गया, वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। यह सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज 7 वर्ष हो गए, यह सब बातें उसके ध्यान में ही नहीं आई, और इन बातों का स्मरण करा देने वाला भी कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के घर चली गई थी, तब सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा था। इन सम्मानपूर्ण संबोधनों ने उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन। जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था और माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहां क्या यह सब बातें याद रह सकती? याद नहीं थी, लेकिन अब याद हो आई है। उसने लज्जा से काफी हंसी हंस कर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर? लेकिन यह माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरफ 21-22 वर्ष की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमाकर बैठ गया और पुकार पुकार कर लोगों को जमींदार सुरेंद्र नाथ की नई कीर्ति के बारे में लोगों को बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। गोला गांव से 15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमिला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है। शायद फिर वह कलकत्ता जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहां कहाँ रहेगी, इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है। सवेरे सूर्य उदय होते ही माझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पत्ता को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। वह नाव की छत पर से ही हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठा। माझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का तो एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। माझियों ने कहा, दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुभाती रहेगा, वहां सब चीजें मिल जाती है। दासी ने कहा, अच्छा भैया, ऐसा ही करो जिससे 10 से 11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। कार्तिक का महीना समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्र नाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातः काल के सूर्य का जो प्रकाश बिखेर रहा है, सुरेंद्र दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते और कागज पत्र लेकर टेबल पर एक और सुरेंद्र नाथ बैठे हैं।
अदायगी, वसूली, बाकी बकाया, जमा खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया था। न होने से समय भी नहीं कटता है। शांति के साथ उसके इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा ही करना पड़ता है। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़ कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत क्लेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्र नाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने को ठान ली है। अभी अभी वह पास ही बैठी लाल फीते के कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्र नाथ ने एक कागज पर से सिर उठाकर पुकारा, शांति। शांति कहीं चली गई थी, थोड़ी देर में लौट कर आ गई। मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवा देती हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस समय उनकी क्या जरूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। शांति और शंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका क्या अपराध है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोलगांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया है। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की माल गुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपए की नालिश हुई थी। रुपए की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नर्म पड़ गई और मुस्कुरा कर बोली, इसमें मैनेजर का दोष है? वह इतने रुपए कैसे छोड़ देते? सुरेंद्र नाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंद्र नाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं है। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूंगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे जो अच्छा लगता है वह तुम करोगी ना? शांति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती है इसलिए करता हूं। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्र नाथ ने कहा, यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्र नाथ की ओर देखा। सुरेंद्र नाथ ने एक कागज दिखाते हुए कहा, यह देखो, मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? यह देखो, माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बुझ गई। इसी से शायद लौटा देना चाहते हैं। सुरेंद्र नाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसीलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठती। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी न हो, केवल माधवी नाम है। सिर्फ नाम से ही क्या? क्या बड़ी दीदी के नाम का मैं कुछ सम्मान नहीं करूंगा? भले ही करो, लेकिन वह स्वयं तो इससे जान नहीं पाएगी। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले वह जान न पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं।
तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पांव रख सकती हो? छी, कैसी बातें करते हो? देवी का नाम लेकर। सुरेंद्र नाथ हंस पड़ा। अच्छा, देवी का नाम ना सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ अगर एक काम कर सको। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होके कहा। दीवार पर सुरेंद्र नाम का एक फोटो टंगा था। उसकी और उंगली से इशारा करके बोले, यह फोटो अगर। क्या? 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो? कहीं पास ही बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में ही सूख जाता है, सांप के काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है, ठीक वही दशा शांति की हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नजरों से पति की ओर देखती हुई चुपचाप नीचे उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सर्वस्व वाचन की यथोचित रूप से व्यवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मांगकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यह बड़ी दीदी चाहे कोई भी हो उसके बारे में कभी कुछ न कहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्र नाथ पहले तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर चले गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सान्याल की विधवा पुत्र वधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है, देखे? मथुरा नाथ पहले तो सन्नाटे में रह गया, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पौना से मंगवाया ही नहीं गया। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने तक के लिए जरा सी जगह नहीं छोड़ी गई? शायद नहीं। तब वह रहेगी कहाँ? मथुरा बाबू ने साहस बटोर कर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहां थी वहीं रहेगी। ऐसा ही लगता है। इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ जानता हूँ, ब्रजराज लाहिरी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्र नाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जिन कसने के लिए कह दो, मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहां से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं, 1 बजते बजते वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर की ओर आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या मैं उन्हें फिर पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ा भैंस चढ़ाऊंगी, जो चाहोगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीरकर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी है। घोड़े की टापे तक फेन से भर गई है। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्र नाथ का जी मिचलाने लगा था। लग रहा था कि जैसे अंदर की सारी नसें कटकर बाहर निकल पड़ेगी। इसके बाद ही खांसी के साथ खून की 2-3 बूंदें टप से धूल से अटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्र नाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले ही वह गोला गांव में पहुंच गया। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव कहाँ है? राम तनु सान्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ?
किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है। घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्र नाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई है। इस समय भी उनके होठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं है, सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग है, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क दिया हो। दिल ढलने लगा, पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे। लगता है अगर लेट गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अंततः आश्रय पा लेंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। नदी के मोड़ के पास वह एक नाव है ना, करेमू के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्र नाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज नहीं निकली। केवल 2 बूंद खून निकल कर बह गया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून बाहर निकल आया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून। करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया। सुरेंद्र नाथ पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आंखें मूंदे लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज पहुंची, कोई चीर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकाल कर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, यह तो मास्टर साहब है। अरे, नयन तारा की माँ, माजी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे। सुरेंद्र नाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लाकर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का। एक माजी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले का सोने का हार उतार कर उसके हाथ में दे दिया और बोली, एक रात तक लालता गांव में पहुंचा दो। मैं तुम सभी को एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देकर उनमें से 3 माझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर गए। संध्या के समय सुरेंद्र नाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था, केवल माथे का कुछ भाग आंचल से ढका था। वह अपनी गोद में सुरेंद्र नाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्र नाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्र नाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? मैं माधवी हूं। सुरेंद्र नाथ ने आंखें मूंद कर कोमल स्वर में कहा, हाँ वही। मानो सारे संसार का सुख उसी गोद में छिपा था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्र नाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी है। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही है। नयन तारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्र नाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रुदे गले से कहा, प्रमिला की ससुराल। ठीक। बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है? अपने अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्र नाथ मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही है। पावना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उस सबके सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम उस अच्छी तरह नहीं जानते। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बात याद आ रही हो। उसने सुरेंद्र नाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी, और आज
5 वर्ष के बाद सुरेंद्र नाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्र नाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा। पैरों के पास शांति बैठी हुई थी। वह सुन न सके इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों, बदला चुक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्र नाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया तब घर में रोना पिटना मचा हुआ था। कहानी समाप्त हुई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।